सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार जावेद चौधरी के मुताबिक मेरी सोमवार 8 अगस्त को एक मुश्तरका दोस्त के घर में वज़ीर आला पंजाब के साहबजादे मोने सलाई से मुलाकात हुई। मुलाकात इनकी ख्वाहिश पर हुई और इनका कहना था, आप मुझसे जो भी पूछेंगे मैं आपको सच सच बताऊंगा और फैसला आप पर छोड़ दूंगा। मैंने पहला सवाल किया, आप जब इमरान खान से मुलाकात के लिए बनीगाला गए थे तो क्या चौधरी शुजात को डील का इल्म था? ये हंसकर बोले, मामू को 100% मालूम था और हम इनकी मर्जी से गए थे। आप हमारे घर आए हुए हैं, आप जानते हैं दूसरी मंजिल पर चौधरी शुजात और परवेज इलाही के कमरे आमने सामने हैं और दरमियान में लाउंज है। मेरा कमरा भी वहीं है। मुलाकात से पिछली रात मामू चौधरी शुजात सोफे पर लेटे हुए थे, हम सब इनके सामने बैठे थे। मामू ने कहा, हमने बस सीएम बनना है, ख्वाह हमें काला चोर बनाए। मैंने मामू से पूछा, अगर नून लीग और पीटीआई की चीफ मिनिस्ट्री में से किसी एक का फैसला करना हो तो कौन सी बेहतर होगी? मामू का जवाब था, इमरान खान। मैंने इन्हें बताया, सुबह पीटीआई का वफ्द आ रहा है। मैंने इनसे कह दिया, आपके पास अगर ठोस ऑफर है तो आप आएं, वरना हमारी तरफ से इनकार है। मामू ने कहा, ठीक है, आप बात करो। अगले दिन परवेज खटक, शाह महमूद कुरैशी और असद उमर आ गए। ये वापस गए तो मुझे एमएस का फोन आ गया। मोने सलाई रुके और पूछा, क्या आप परवेज खटक फार्मूले से वाकिफ हैं? मैंने जवाब दिया, जी हाँ। परवेज खटक जब इमरान खान से फाइनल अप्रूवल लेते हैं तो ये इनसे कहते हैं, आप अगर इस बात से पीछे हटे तो मैं मीडिया में जाकर कह दूंगा इमरान खान ने मुझसे वादा किया था और ये बात से फिर गया। इमरान खान अगर ओके कर दें तो परवेज खटक फिर बात आगे बढ़ाते हैं, वरना साइड पर हो जाते हैं। ये टेक्निक परवेज खटक फार्मूला कहलाती है। मोने सलाई हंसकर बोले, बिल्कुल सही। हमने फैसला किया था, हमें जब तक परवेज खटक नहीं कहेंगे हम इस वक्त तक वजीर आजम से नहीं मिलेंगे। चुनाचा जब एमएस का फोन आया तो मैंने अहमद भाई से कहा, मैं परवेज खटक से बात करके बताता हूँ। एमएस ने जवाब दिया, आप खटक साहब से खुद बात कर लीजिए, और फोन खटक साहब को पकड़ा दिया। खटक साहब ने मुझसे कहा, मेरी खान से बात हो गई है, आप लोग आ जाएं, और यूं हम बनीगाला रवाना हो गए। मैंने पूछा, क्या चौधरी शुजात और सालिक साहब इस बैकग्राउंड से वाकिफ थे? ये हंसकर बोले, सालिक ने हमारे साथ बनीगाला जाना था, इनका नाम गेट और मेहमानों की फहरिस्त में शामिल था, लेकिन जब जाने की बारी आई तो ये फोन कान से लगाकर बाहर निकल गए। मैंने पूछा, आपने जब इमरान खान के साथ डील की तो क्या चौधरी शुजात फैमिली ने आपसे मुकम्मल तौर पर कता ताल्लुक कर लिया? ये बोले, हरगिज नहीं, हम एक ही घर में रहते रहे। सालिक हुसैन 16 अप्रैल 2022 के वजीर आला के इलेक्शन के लिए मेरे साथ वोट मांगते रहे। ये अब्बा चौधरी परवेज इलाही के साथ मीटिंग्स में भी जाते रहे और मेरे साथ पीटीआई के मुनहरिफ एमपीए से भी मिलते रहे। मैंने पूछा, मसलन? ये बोले, मसलन आयशा नवाज पीटीआई की एमपीए थी। ये इन 25 अरकान में शामिल थीं जिन्होंने 16 अप्रैल को हमजा शहबाज को वोट दिया था। सालिक हुसैन का एक दोस्त अली इनको जानता था। सालिक ने अली के जरिए मेरी आयशा से मुलाकात कराई। हम दोनों MM आलम रोड अली के पेंट हाउस में आयशा नवाज से मिले और इनसे बार्गेनिंग करते रहे। मैंने पूछा, आप लोग अगर इतने करीब थे तो फिर चौधरी शुजात का 22 जुलाई का खत समझ नहीं आता? ये हंसकर बोले, हम जब तक हार रहे थे इन लोगों को कोई इशू नहीं था, लेकिन जूं ही पीटीआई ने ज़मनी इलेक्शंस में 15 सीटें हासिल कर ली और अब्बा सीएम बनते नजर आए तो ये हमसे नाराज हो गए। मैंने मोने सलाई से पूछा, चौधरी शुजात से 22 जुलाई का खत किसने लिखवाया था? ये बोले, ये मोहसिन का कारनामा था। मोहसिन एक वेल टैलेंटेड शख्स है। ये आसिफ अली जरदारी का दोस्त भी है, शहबाज शरीफ फैमिली का बिजनेस पार्टनर भी है और शुजात साहब का रिश्तेदार भी है। हमारी पीडीएम के साथ डील में ये अहम लिंक था। 21 जुलाई को जरदारी साहब को शुजात के घर भी ये लेकर आया था और खत भी इसी ने लिखवाया था। मैंने पूछा, क्या 22 जुलाई के इलेक्शन से कबल आपकी चौधरी शुजात और सालिक हुसैन से मुलाकात हुई थी? ये बोले, मैं 20 जुलाई को लाहौर में इनसे मिला था। इस मुलाकात के गवाह मेरे चचा सबाहत इलाही और इनकी बेगम भी हैं। मैंने मामू से कहा, आप अब्बा को चीफ मिनिस्टर देखना चाहते हैं? अल्लाह हमें मौका दे रहा है, हमें अब इख्तलाफात ख़त्म कर देने चाहिए। मामू ने कहा, ठीक है, आप चीफ मिनिस्टर बने, हम इसके बाद मिलेंगे। उन्होंने ये भी कहा, तुम सालिक को भी बता दो। मैंने इसी वक्त सालिक को मैसेज कर दिया और इसका ओके का जवाब भी आ गया। मैंने पूछा, क्या इस मुलाकात में शुजात साहब ने कोई शिकवा किया था? ये हंसकर बोले, हाँ किया था। इनका कहना था, मैंने परवेज को 2 मरतबा फोन किया लेकिन इसने फोन नहीं सुना। मैंने फिर खालिद रहमान को असेंबली भिजवाया लेकिन ये इसे भी नहीं मिला। खालिद रहमान चौधरी शुजात और परवेज इलाही के जवानी के गहरे दोस्त हैं।
मैंने मामू को बताया अब्बा उस वक्त 15 नए MPAs का हल्फ ले रहे थे। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, गिला शिकवा खत्म हो गया। मैंने पूछा क्या इसके बाद आपकी इनसे कोई मुलाकात हुई? ये बोले मैं 22 जुलाई की सुबह एक बार फिर इनके पास गया था। ये लाउंज में व्हील चेयर पर बैठे थे। मैंने इनसे पूछा मामू क्या आपने डिप्टी स्पीकर को खत लिखा है? उन्होंने जवाब दिया हाँ मैंने लिखा है। मैंने कहा इसका मतलब ये है आप अब्बा को CM नहीं देखना चाहते? मामू ने मुझे इशारा किया, आप मुझे साइड पर ले जाओ। मैंने इनकी व्हील चेयर को पुश किया और इन्हें दूसरों से दूर दरवाजे के करीब ले गया, लेकिन सालिक भी साथ ही आ गया। मैंने दोबारा खत का पूछा। ये बोले मुझे इमरान खान का CM कबूल नहीं, परवेज सिर्फ मेरा CM बनेगा, ये हमारे साथ आ जाए, मैं 2 दिन में इसे CM कुर्सी पर बिठा दूंगा। मैंने कहा मामू हम इमरान खान के उम्मीदवार हैं, हम आज कैसे पीछे हट सकते हैं? आपसे इस तरह हमारा ताल्लुक खत्म हो जाएगा। सालिक फौरन बोला ताल्लुक रह कहाँ गया है? और यूं ये मुलाकात खत्म हो गई। मैंने पूछा क्या आपने इनकी व्हील चेयर को पुश करके इन्हें पंजाब असेंबली ले जाने की कोशिश की थी? वो बोले हाँ मैं इन्हें पंजाब असेंबली ले जाने के लिए गया था। मैं मामू चलें आज अब्बा का इलेक्शन है, मैं आपको ले जाने आया हूँ। मैंने पूछा क्या वो खत चौधरी शुजात ने खुद लिखा था? वो बोले दस्तखत वाकई इनके थे, लेकिन टाइप मोहसिन ने इनके बेटों के साथ मिलकर किया था। मामू ने मुझे बताया था मैंने MPAs को खत लिखा है, ये वोटिंग के दौरान किसी को भी वोट ना दें, लेकिन जब खत बाहर आया तो इसमें हमजा शहबाज को वोट देने का हुक्म था। ये लाइन किसने लिखी अल्लाह बेहतर जानता है। मैंने पूछा क्या फैमिली में पहले से इख्तलाफात मौजूद थे? ये हंसकर बोले मामू और मेरे दरमियान कभी नहीं थे। मैं पूरे खानदान में मामू के सबसे ज्यादा करीब था। ये मेरे सियासी उस्ताद थे, उन्होंने मेरी हर जगह ग्रूमिंग की। जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ मीटिंग हो या जनरल केयानी, जरदारी साहब, इमरान खान या PDM के साथ डील हो, ये मुझे हमेशा साथ लेकर गए। अब्बा मुझे साथ नहीं ले जाना चाहते थे, ये कहते थे ये लड़का है, इसे साथ ले जाने की क्या जरूरत है, लेकिन मामू लेकर जाते थे। ये मेरे साथ दिल की हर बात भी करते थे। हम दोनों ने मिलकर परवेज साहब के साथ भी कई बार गेम्स की। मामू कमाल इंसान हैं, ये जब चाहते हैं ये बीमार बन जाते हैं, ये चुपचाप लेट जाएंगे, आप बुलाते रहें ये आंखें नहीं खोलेंगे, इनकी बात भी किसी को समझ नहीं आएगी और ये भूल जाने का तासुर भी देंगे, लेकिन जब चाहेंगे ये ठीक ठाक एक्टिव हो जाएंगे। मैं इनकी इस आदत से वाकिफ हूँ, चुनाचा मेरे साथ मिलकर अपने बच्चों तक से गेम कर जाते थे। मैंने जिंदगी में अपने वालिद से बढ़कर इनकी इज्जत की। मुझे अब भी उन्होंने 2 मरतबा फोन किया, लेकिन मैंने इन्हें कॉल बैक नहीं की और मुझे इसकी बहुत तकलीफ है। मैंने पूछा फिर इख्तलाफ कहाँ से आ गया? ये बोले इशू खानदानी प्रॉपर्टी से शुरू हुआ था।